गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 बी। बच्चों, मैथ फर्स्ट में आज मैं आपको टॉपिक बताऊंगा आव्यूह। और सबसे पहले मैं आव्यूह का आज आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी कि आव्यूह का परिचय बताऊंगा। तो सभी बच्चे देखिए कि आव्यूह क्या होता है। देखिए बच्चे, ध्यान से सभी लोग देखिए। देखिए बच्चों, आव्यूह क्या होता है। जैसे आपके पास कुछ संख्याएं दे दी गई हैं, जैसे आपके पास कुछ संख्याएं दे दी गई हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इन संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित करके लिखिए। तो आप पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ संख्याओं को आप जब इस तरह से लिखेंगे, जैसे आपके पास लिखा है 4 7 3 1 2 5। तो देखिए आपने इन संख्याओं को लिख दिया है, लेकिन आप इन संख्याओं को इस तरह के ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब जब आप बच्चों इस संख्याओं को इस तरह के ब्रैकेट में यानी कोष्टक में बंद कर देंगे, तो अब जो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है ये एक आव्यूह को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह की क्या परिभाषा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम संख्याओं को पंक्तियों में और स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास ये एक आयताकार सारणी बन जाती है। आयताकार सारणी बन जाती है बेटा ये, और इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को आव्यूह की परिभाषा देनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। ध्यान से जरा देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पंक्ति के बारे में बता दूं। देखिए पंक्ति क्या होती है। पंक्ति का मतलब होता है बच्चों इस तरह से जो लाइनें बनाई जाए, और इस तरह की लाइनों को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस तरह की लाइनों को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास इस तरह की लाइनें होती हैं इन्हें हम पंक्ति कहते हैं, यानी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं। अब आप देखिए कि स्तंभ क्या होता है। स्तंभ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये एक लाइन बनी, एक लाइन बनी, एक लाइन बनी, इस तरह की जो लाइनें बनाई जाती हैं वो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी हमारे पास पंक्ति और स्तंभ बनाए गए हैं 4 7 और 3। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये हमारे पास पहली पंक्ति है। 1 2 और 5 अगर आप इसको देखते हैं तो इस तरह से लाइन में है, ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है। इसी तरह से आप स्तंभ को जरा देखिए, 4 और 1 ये इस तरह से लिखी है तो ये पहला स्तंभ है, 7 और 2 ये दूसरा स्तंभ है, 3 और 5 ये तीसरा स्तंभ है। तो इस तरह से हमारे पास आव्यूह की जो परिभाषा बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो आव्यूह की परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि जब हम संख्याओं को पंक्तियों में और स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास जो आयताकार सारणी बनती है वो आव्यूह को दर्शाती है। यानी हम लोगों को अगर आव्यूह को बनाना होगा तो हम लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बेटा, यहाँ पर यह एक आव्यूह को बताता है। इसमें कुछ पंक्तियां हैं और कुछ स्तंभ हैं। अब आप देखिए कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। देखिए बेटा, 1 2 और 3 ये पहली पंक्ति है, इसलिए हम इसको पहली रो बोलेंगे। ये बेटा 4 5 6 ये दूसरी पंक्ति होती है, इसको हम दूसरी रो बोलेंगे। 7 8 और 9 ये तीसरी पंक्ति है, इसलिए हम इसको तीसरी रो बोलेंगे। इस तरह से बच्चों 3 रो हो गई हमारे पास।
1 4 और 7 अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये हमारे पास पहली कॉलम है, 2 5 और 8 ये हमारे पास दूसरी कॉलम है, 3 6 और 9 ये हमारे पास तीसरी कॉलम है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर ये एक आव्यूह को दर्शाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग कि आव्यूह को दर्शाने के लिए जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए यूज़ कर सकते हैं आप, और आप इसमें कैपिटल बी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बी में इस तरह से। और एक बात और भी है यहाँ पर बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी पंक्तियाँ हों उतने ही स्तंभ हों। यहाँ पे पंक्तियाँ कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं, स्तंभ की संख्या भी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से आव्यूह को दर्शाया जाता है। इंग्लिश के जो बड़े लेटर होते हैं, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, उससे हम आव्यूह को दर्शाते हैं। जैसे ए बराबर हो गया, ये बी बराबर आपको एक आव्यूह दिया गया है। इस तरह से आप इसको दर्शाते हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें इसका क्रम क्या होता है, इसमें अवयव क्या होते हैं। अब आप इसको आगे समझिए बच्चों। देखिए बेटा, अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, और क्रम को कुछ जगहों पर कोटि भी लिखा जाता है। तो क्रम और कोटि यहाँ पर एक ही बात है बच्चों। अब आप देखिए कि आव्यूह का क्रम क्या होता है। जैसे हमारे पास एक आव्यूह आपके पास दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको एक आव्यूह दिया गया है जो ए के बराबर है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्रम देखने के लिए आपको गिनना होगा इसमें कितनी पंक्तियां हैं, यानी आपको रो गिनने होंगे। उसके बाद आपको गिनना होगा इसमें कितने स्तंभ हैं, यानी क्रम के लिए आपको पहले बताना होगा पंक्तियों की संख्या और फिर बताना होगा स्तंभों की संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर 1 और 2 है, तो देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये हमारे पास पहली पंक्ति है बेटा। यहाँ पर ये हमारे पास R2 का मतलब होता है रो 2, दूसरी रो है ये। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास तीसरी रो है। तो आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या 3 है। अब देखिए ये 1 3 और 5 ये पहला स्तंभ है, 2 4 और 6 ये दूसरा स्तंभ है। तो इस तरह से बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्रम बताइए किसी भी आव्यूह का, तो आप बताएंगे पंक्तियों की संख्या। सबसे पहले आपको पंक्तियों की संख्या बतानी होगी, फिर आपको बताना होगा स्तंभों की संख्या, यानी कि पंक्तियों की संख्या और साथ में स्तंभों की संख्या। यानी ये जो अभी आपको आव्यूह दिया गया है, ये जो आपको यहाँ पर आव्यूह दिया गया है, इसका क्रम क्या होगा। देखिए इसमें पंक्तियां हैं 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा और क्रॉस में 2 लिखना होगा, और 3 क्रॉस 2 यही इसका क्रम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से क्रम बताना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्रम का एक फॉर्मूला दिया गया है। क्रम होता है m क्रॉस n। यहाँ पर बेटा m बताता है पंक्तियां, m बताता है पंक्तियां और n बताता है स्तंभ। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हम लोगों को किसी भी आव्यूह का क्रम इस तरह से देखना होता है। अब बारी आती है कि इसके अवयवों को किस तरह से निरूपित करा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों अवयव क्या कहते हैं। अब देखते हैं बेटा कि आव्यूह में अवयव क्या होते हैं और अवयवों को हम किस अक्षर से दर्शाते हैं, किस तरह से दर्शाया जाता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास हमने माना कि हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए ये हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर
इसका अवयव बताना। सबसे पहले मैं आपको बेटा ये बता दूं कि यहाँ पर अवयव क्या होते हैं। देखिए बेटा, इस अवयव में ये जो संख्याएं इस्तेमाल की गई हैं, यानी इस अवयव को बनाने में जिन संख्याओं का यूज किया जाता है वही हमारा अवयव के अवयव कहलाते हैं। जैसे कि 7, 8 और 9 ये अवयव है, 4, 5 और 6 भी अवयव है, 1, 2 और 3 भी अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि अवयव के अंदर जिनसे अवयव बना होता है, जैसे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स अवयव के अवयव होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अवयवों के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, कौन सा प्रतीक यूज किया जाता है, जरा इसको समझ लें। यहाँ पर देखिए, अवयव के लिए आपको जो सिंबल यूज किया जाएगा वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का यूज होता है, जैसे ए, स्मॉल ए। देखिए बेटा, ये जो नंबर 1 है, इसको आप जरा ये देखिए कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब होता है बेटा स्थिति क्या है अवयव में। अवयव में ये जो 1 लिखा है, ये कौन सी पोजीशन पे लिखा है और किस जगह पे लिखा है, हमको पहले इसको जरा पता लगाना है बच्चों। तो देखिए, ये जो 1 है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा पहली वाले रो में है। देखिए, ये पहली रो में है। और इस 1 को अगर कॉलम में देखते हैं तो ये देखिए कौन से स्तंभ में है, ये पहले स्तंभ में है, यानी पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है। तो इसलिए इस 1 को हम जिस अक्षर से दर्शाएंगे वो होगा A11। अब देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो पहला वाला 1 होगा वो पंक्ति को बताता है, यानी ये जो पंक्ति है। जो दूसरा वाला 1 होता है वो स्तंभ को बताता है, जो स्तंभों की संख्या है। तो इस तरह से A11 का मतलब होता है इस वाले 1 की ये स्थिति को बताता है। इसी तरह से जरा 2 की स्थिति को जरा देखे जाए कि 2 क्या बताता है। तो देखिए, 2 पहली वाली पंक्ति में स्थित होता है और देखिए ये दूसरे वाले स्तंभ में स्थित होता है। तो पहली वाली पंक्ति को 1 से लिख देंगे और ये जो 1 है ये दूसरे स्तंभ में पाया जा रहा है। ये स्तंभ जो होता है ये दूसरा स्तंभ है। देखिए, तो यहाँ पर आप इसको A12 लिखेंगे। इसी तरह से जरा इस 3 की स्थिति को जरा देखा जाए तो देखिए, ये जो पहली वाली लाइन है ये पहली पंक्ति है और जो तीसरी लाइन है ये है तीसरा स्तंभ। तो आपको हमने बताया है पहली पंक्ति के लिए पहला नंबर और दूसरी वाला जो दूसरा जो नंबर होता है वो बताता है स्तंभ को, तो A13। इसी तरह से बेटा अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। ध्यान से देखिए, ये दूसरी पंक्ति में है और ये पहला स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति 2 है, पहला स्तंभ 1 है। इसकी बात करते हैं तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। इसकी बात करते हैं तो ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है। अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है 8 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है 9। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये जो नंबर होते हैं ये A11, A12, A13, A14 वास्तव में ये क्या चीज़ दर्शाते हैं? वास्तव में ये बताते हैं अवयव के अवयवों की स्थिति। अवयव के अंदर जो अवयव है वो किस पोजीशन पर है, वो कौन सी पंक्ति में है, वो कौन से स्तंभ में है, ये हमें A11, A12, A13, A14 की सहायता से मालूम चलता है। तो इस तरह के हमें जो भी क्वेश्चन, और बेटा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस अवयव का अगर आपसे पूछा जाए कि क्रम कितना है ये बताइए, तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं क्रम होता है पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो जरा आप यहाँ पर गिनती करें, कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 पंक्ति है, 3 रोज है और 1, 2 और 3 यहाँ पर देखिए 3 कॉलम है, यानी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दिए गए हैं।
तो बच्चों आज आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आव्यूह क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, आव्यूह को किस अक्षर से दर्शाते हैं, आव्यूह का क्रम क्या होता है, क्रम क्या बताता है हमको। उसके बाद हमने आपको बताया आव्यूह के अवयव क्या होते हैं और अवयव को किस अक्षर से दर्शाते हैं और अवयवों के क्या पोजीशन होते हैं, स्थिति होती है। इतनी चीज़ें मैंने आपको आज डिस्कस करी है बच्चों। आप सभी लोग इसको मैथ फर्स्ट की फेयर कॉपी में करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इससे संबंधित जो भी नोट्स होंगे वो आपको वर्कशीट में भेज दिए जाएंगे। मैथ फर्स्ट का वर्क, उसकी होमवर्क कॉपी अलग बनानी है बच्चों और मैथ सेकंड की जो होमवर्क कॉपी है वो अलग बनानी है। और आपको बेटा जो भी इसमें समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, आप वो हमको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अगले टर्म पे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।